बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 to 4। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कंप्यूट दी क्रॉस प्रोडक्ट। हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, मीन ए क्रॉस बी भी फाइंड करेंगे, देन फिर हम बी क्रॉस ए भी फाइंड करेंगे। चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। और लास्ट पे आपने ये चेक भी करना है कि ए और बी जो आपके पास वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए ए क्रॉस बी के भी और बी क्रॉस ए के भी। इट्स मीन आप जब ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे, बी क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, फिर आप ए का प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों के साथ। अगर उसका आंसर जीरो डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर जीरो आ जाएगा, देन वो हम कह देंगे परपेंडिकुलर है। इसी तरह से आपने बी को भी चेक करना है, ए क्रॉस बी के साथ भी और बी क्रॉस ए के साथ भी। अगर उसका आंसर भी जीरो आ जाएगा, देन फिर आप कह देंगे जो बी है वो भी परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। ठीक हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, बहुत सिंपल काम है, लॉन्ग जरूर है, लेंथी जाएंगे हमारे क्वेश्चन, लेकिन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे तो इजीली जो है वो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है जी। वैसे आप जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना उसमें डिटर्मिनेंट लेते हैं बेसिकली। अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 4 किया है उन्हें तो समझ आ गई होगी, मैंने अभी नहीं करवाया तो, लेकिन आपने अगर किया है तो आपको इजीली जो है ना इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। 14 के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 पे ही जाना था। तो स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास है, दो आपको वेक्टर दे दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने इनका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इनको लिखना है। ठीक है जी। ए क्रॉस बी आप यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो आपने फर्स्ट जो रो बनानी है ना, रो और कॉलम्स बनते हैं आपके पास, तो उसमें जो फर्स्ट आप रो बनाएंगे वो आई जे और के की आपने बना लेनी है। ठीक है जी। इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। यहाँ पे आप लिख देंगे आई, फिर यहाँ पे लिखना होता है जे और यहाँ पे आपने लिखना है के। ठीक है। अगर दो वेक्टर हैं तो आपने इस तरह से इनको राइट कर देना होता है। अगर तीन हो तो फिर आप इसको राइट नहीं करते। अब ज़ाहिर है दो है तो हमने राइट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, सेकंड रो जो है वो आपके पास फर्स्ट वेक्टर की जो आपने यहाँ पे लिखा है क्रॉस से पहले वाला, उसके जो कोफिशिएंट है उनको लिखना है। आई का कोफिशिएंट देखें 2 है ए में, फिर जे का कितना है 1 और के का है आपके पास -1, आपने वो राइट कर देना है। फिर आप सेकंड वेक्टर पे आ जाएं जो क्रॉस के बाद वाला है वो बी है। अब उसके जो कोफिशिएंट है वो लिख दें, आई का 1 है, जे का -1 है और के का 1 है। तो इस तरह से आपने डिटर्मिनेंट का साइन लगा देना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है जी। आपने राइट कर लिया, इक्वल लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर एक स्टेप बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो वो जो स्टेप जिस तरह से बनाना है वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको करवा देना है, नेक्स्ट में फिर हम उसको स्किप कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने ए लिखना है, आई लिखना है। आप अगर बनाना चाहें तो अच्छी बात है, बनाएं। आई लिखेंगे। आई का मीन होता है जो फर्स्ट वेक्टर, ये जो होती है ना फर्स्ट, ये आपने लिखना होता है। फर्स्ट रो के आपने तीनों एलिमेंट यहाँ पे इस तरह से लिखने होते हैं फर्दर। अब आपने फर्स्ट ये वाला आइटम लिख दिया, उसके बाद आपने इसके वाली कॉलम भी स्किप कर देना है और इसके वाली रो भी स्किप कर देनी है। जो रिमेनिंग वैल्यूज है ना वो लिख देनी है इस तरह से। ये 1 है, ये 1 है, इधर लिख दिया, ये -1 और ये -1। ठीक हो गया। अब समझ आइए आपको कि जब आपने ये फर्स्ट वैल्यू लेनी है तो इसके इक्वल वाला जो इसकी आपके पास रो बनेगी ना वो भी आपने स्किप कर देनी है। जो इसका कॉलम होगा ना वो वाला सेम, दोनों चीज़ें स्किप करके इस तरह से स्किप करके ये वाली अंदर वाली चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर सेकंड नंबर पे आपने यहाँ पे माइनस लगाना होता है। क्या लगाते हैं, माइनस, ये फॉर्मूले का आप समझ लें। फिर आपने यहाँ पे जे लगा देना है। जे के बाद अब देखें जे वाला आपने कॉलम भी मिस कर देना है और जो है ये रो वो भी स्किप कर दें। बाकी क्या बचेगा 2 और 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और 1 और ये 1 और -1, तो 1 और -1 ध्यान से लिखिएगा इस तरह से। फिर प्लस लगा के आपने के लिखना होता है। ठीक है। प्लस लगा के हम थर्ड वैल्यू लिखते हैं, ये जो थर्ड एलिमेंट होता है हमारे पास। अब इस थर्ड जब लिख लिया, इसका कॉलम भी स्किप, इसकी रो भी स्किप, रिमेनिंग 2 और -1, 1 और 1, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये 2 1, ये 1 और -1 इस तरह से। ठीक हो गया। अब डिटर्मिनेंट लेना तो शायद आपको आता ही होगा, ये तो बहुत इजी काम है। इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि डिटर्मिनेंट लेना है वो इस तरह से, यहाँ पे आप आई लिखेंगे। डिटर्मिनेंट आप इस तरह से लेते हैं कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर बिटवीन में माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है जी। माइनस का साइन लगाने के बाद ये फॉर्मूले का माइनस है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो -1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, +1, तो वो यहाँ पे हमने राइट कर लेना है इस तरह से। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे -j लिखेंगे। अब इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है। ये 2 आ जाएगा। -1 को
आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और वो वाला ये फार्मूले का जो माइनस होगा जो बिटवीन में लगना है, तो उसकी वजह से ये प्लस आपके पास ये वैल्यू जो है ना यहाँ पे देखें +1 हो जाएगी। ठीक है, फिर प्लस के लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -2, 1 को 1 के साथ करवाएंगे 1 और फॉर्मूले वाला -1 यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया, इक्वल लिखेंगे। अब ये वैल्यू 1 और -1 क्या हो जाएगा 0, तो ये आई की वैल्यू तो 0 हो गई और ये -3j हो जाएगा आपके पास, 2 में 1 ऐड किया और ये -3k हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है a क्रॉस b की। सो यहाँ पे आप लिख दें a क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू आपके पास आई है -3j और -k, जो 0 आ गया उसको आप राइट ना करें। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने b क्रॉस a फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम a क्रॉस b फाइंड कर चुके हैं तो इसके साथ हम a और b दोनों को चेक कर लेते हैं कि इसके लिए वो परपेंडिकुलर है या नहीं। देन फिर हम b क्रॉस a फाइंड करके उसके साथ भी वही वाला काम कर लेंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये जो a क्रॉस b आया है इसके साथ जब आपने चेक करना है ना a और b को कि वो परपेंडिकुलर हैं या नहीं, तो उनका आपने इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आप यहाँ पे a डॉट लिखेंगे, डॉट लगा दिया और ये a क्रॉस b लिख देंगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेना हम सीख चुके हैं, तो a की जो वैल्यू है ना उसको हमने यहाँ पे अब राइट कर लेना है। a की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस j और -k, ये लिखा, डॉट लगा के अब हमने a क्रॉस b की वैल्यू जो अभी हमने ये वाली फाइंड किया वो राइट कर लेते हैं। 0i लिख लेते हैं, जाहिर है हमने मल्टीप्लाई इसको करवाना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, -3j और -3k लिख लेना है। ठीक हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट लेना हमें आता है कि हमने फर्स्ट आई का जो कोफिशिएंट है उसको आई कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 0 के साथ करवाया तो 0 आ गया। फिर प्लस लगाना होता है जे के कोफिशिएंट को जे के साथ, तो -3 को 1 के साथ करवाएंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से आप लिख लें। फिर ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस, दरमियान में आपने प्लस लगा लेना है। फिर -1 को -3 के साथ आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा पॉजिटिव में। अब जब आप इसको सॉल्व करें तो देखें 0 -3 और +3 क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तो इट्स मीन जो a है वो परपेंडिकुलर है b के। ठीक है, इसी तरह से अब हम b को भी फाइंड कर लेते हैं। देन फिर इकट्ठी स्टेटमेंट में हम राइट कर देंगे। आपने b को भी चेक कर लेना है, b डॉट a क्रॉस b अब हम ले लेंगे। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट b के साथ ले लें, b की वैल्यू आप राइट करें, वो आपके पास है i -j और प्लस की। ठीक है जी, फिर डॉट लगाएं, a क्रॉस b की वैल्यू ये वाली हम राइट कर देते हैं, 0i -3j और -3k। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, आई का कोफिशिएंट जो है ना उसको हमने आई के कोफिशिएंट के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 को 0 के साथ करवाएंगे 0 आ जाएगा। फिर आपने प्लस फार्मूले का लगा लेना है। फिर ये -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, फिर 1 को -3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होता है लेकिन इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप -3 डायरेक्ट लिख दें। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू भी +3 -3 कट हो गया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। इट्स मीन a डॉट a क्रॉस b लिया, b डॉट a क्रॉस b लिया, दोनों ही 0 आ गई हैं, तो इट्स मीन a और b जो दोनों है ना वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी होगी, सो a b एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर, ये आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है। अभी जस्ट एक पार्ट सॉल्व हुआ है, हमने a क्रॉस b फाइंड किया है। अब सेम वही स्टेप जो हमने यहाँ पे किया, हमने b क्रॉस a फाइंड करना है, फिर उसके साथ हमने a का डॉट प्रोडक्ट लेना है और b का प्रोडक्ट लेना है, फिर चेक करना है, अगर 0 आता है तो फिर हम इसी तरह से स्टेटमेंट राइट करते हैं। तो इंशाल्लाह चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे। चलें, b a और b हमारे पास है। अब हमने फाइंड क्या करना है, b क्रॉस a फाइंड करना है, तो b क्रॉस a लिखेंगे। वैसे इसकी एक ट्रिक भी है कि जब आपने b क्रॉस a फाइंड करना हो तो जो आपके पास a क्रॉस b आया ना उसके अगर आप साइन चेंज कर देना तो वो b क्रॉस a के इक्वली होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में आपके पास ये है तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने अब i j और k तो एज इट इज ही राइट कर लेना है। अब क्या होगा, अब जस्ट ये चेंज होगा कि b का आ रहे हैं तो b वाली जो वैल्यू है ना वो हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेंगे, i का 1, j का -1, k का 1। अब हमने a के लिखने हैं तो वो आपके पास है 2, 1 और -1। ठीक है जी, इस तरह से राइट कर लिया। क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे b क्रॉस a इक्वल, यहाँ पे हमने i लिखना होता है। ठीक है, i लिखने के बाद हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेते हैं, i वाली आपने कॉलम भी छोड़ देना है, रो भी छोड़ दी, रिमेनिंग वैल्यू लिखिए -1, 1, 1 और -1। ठीक है जी,
फिर फॉर्मूले का माइनस लिख के जे लिखना होता है, मीन जो सेकंड वैल्यू है। अब जे के साथ वाला आपने जो कॉलम है वो भी छोड़ देना है, जो जे का कॉलम है जे की रो भी छोड़ दी। रिमेनिंग 1 और 1, 2 और -1, 1 1 2 एंड -1। फिर आपने प्लस लगा के थर्ड वैल्यू जो कि के है उसको राइट करने के बाद के का कॉलम रो छोड़ दें, 1 -1 2 और 1। ठीक है जी, इस तरह से आपने करना है। इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आई लिखेंगे। अब आपने डिटर्मिनेंट लेना है, वो आपको आता होगा। अब आपने -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। फॉर्मूले का -1 लगा और ये 1 को 1 से किया, माइनस लगा तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर -j आप लिखेंगे। फिर आपने 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1, 2 को 1 के साथ किया 2, लेकिन फार्मूले का माइनस लग के ये -2 हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्लस के लिखेंगे। ये वैल्यू आपके पास 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 2 को -1 के साथ किया तो -2 आता है, लेकिन फार्मूले में बिटवीन में माइनस है तो फिर इसको वो प्लस कर देगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई और ये वाली देखिए -3 को -1 के साथ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3j आ जाएगा और ये +3 की आ गया। अब देखें, वही बात है जो मैंने आपको कही थी कि आप जो a क्रॉस b लेते हैं, b क्रॉस a b वही होता है, लेकिन साइन चेंज होते हैं। ये दोनों वैल्यू हमारे पास माइनस में आई थी a क्रॉस b में, लेकिन b क्रॉस a में प्लस में आ गई हैं, तो काम खत्म हो गया। ठीक है जी, b क्रॉस a आपने यहाँ पे लिख दिया। इधर आप लिख दें, चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3j और 3k, इस तरह से राइट करके b क्रॉस ए हमने राइट कर लिया। अब हमने परपेंडिकुलर चेक करने हैं कि a इसके परपेंडिकुलर है b क्रॉस ए के, और b को भी चेक करना है। तो हमने जब a को चेक करना है तो a का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे b क्रॉस a के साथ। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस की। ठीक हो गया। बिटवीन में डॉट लगाएंगे, b क्रॉस a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली i के साथ ही लिखते हैं, ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 0i सॉरी प्लस 3j और +3 कि इस तरह से आपने इसको राइट कर लिया। अब देखें जी, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। फिर फॉर्मूले का प्लस लगाएंगे, j का कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना है जी आपके पास, ये कोफिशिएंट भी जो है ना आपके पास 3 है जी। 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ जाएगा। फिर फॉर्मूले का प्लस होता है, लेकिन ये माइनस हमें नजर आ रहा है, तो -1 को जब 3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। इट्स मीन बी ए जो है वो परपेंडिकुलर है। अब बी को चेक कर लेते हैं, लास्ट पे इकट्ठी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो b क्रॉस a फाइंड कर लेते हैं अब हम। तो b की वैल्यू आप लिखें, b की वैल्यू आपके पास है i -j और प्लस की, इसको राइट किया। फिर b क्रॉस a की वैल्यू डॉट लगा के वो है 0i प्लस 3j और +3 की, हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। ठीक हो गया। इक्वल लगाएंगे। अब i के कोफिशिएंट को i के साथ मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है। -1 को 3 के साथ किया तो -3 आ जाएगा। 1 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा आपके पास, और ये कट हो गया, ये भी 0 आ गया। यहाँ पे आप b क्रॉस a राइट कर दें। लास्ट पे वही स्टेटमेंट हम राइट करेंगे, सो a b एंड b क्रॉस a आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट आपने राइट कर देनी है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी, वही काम करना है जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, तो ज़रा आप स्पीड से करेंगे। a क्रॉस b हमने पहले फाइंड करना है, सो वो हम सीख चुके हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपने i लिखना होता है, j लिखना है और k, ज़ाहिर है 2 वेक्टर हैं तो आप लिख देंगे। फिर आपने ये a अगर स्टार्ट में लिखा है ना, a क्रॉस b फाइंड कर रहे हैं, तो a के कोफिशिएंट जो है वो पहले लिखेंगे, i j के k के जो कोफिशिएंट बनेगा। यहाँ पे 1 है, 3 है और 2 है, राइट कर दें। फिर b के लिखना है, यहाँ पे 2 है, -1 है और 1 है, आप इसको राइट करेंगे। फिर हमने डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पे a क्रॉस b हम राइट कर देंगे। इक्वल लिखते हैं जी। इक्वल लिखने के बाद अब देखिए, आपने यहाँ पे i लिखना होता है, ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है इसके साथ जो इसकी रो होती है वो भी छोड़ देते हैं और इसका कॉलम भी, बाकी वैल्यू लिखेंगे 3, 1, -1 और 2। फॉर्मूले का माइनस लगा के आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है फर्स्ट रो की, जो कि j है। फिर आपने क्या करना है, इस j वाले का रो भी स्किप कर देनी है, कॉलम भी, रिमेनिंग वैल्यू 1, 2 और ये 1 आ जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे आपने प्लस लगाना है फॉर्मूले की वजह से, और यहाँ पे k क्योंकि सेकंड वैल्यू माइनस में, थर्ड वैल्यू प्लस में। ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसको स्किप कर दें, 1 को -1, ये 1 -1 और ये आ जाएगा 3 और 2, ये हमने राइट कर लिया। नेक्स्ट देखें जी, इक्वल लगाएं, यहाँ पे i लिखें। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दें, 3 आ जाएगा। बिटवीन में माइनस होता है,
वो आप माइनस लिख दें, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि 2 को 1 के साथ करेंगे ना, -1 के साथ, तो -2 आ जाएगा और फॉर्मूले का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +2 हो जाएगा। ये लिख दिया। फिर -j लिखेंगे, 1 को 1 के साथ लिखेंगे 1 माइनस फार्मूले का 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे +4 लिखें, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1, फिर फार्मूले का माइनस, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास 6 आ जाता है। ठीक हो गया। ये वैल्यू जो है ना हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ चुकी हैं। अब देखिए जिसको सॉल्व कर लेते हैं। अब तो सॉल्व करना इजी है हमारे लिए। 3 को 2 में ऐड किया तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे i आ गया। ये -4 में से 1 माइनस किया तो -3 आ जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना जब, तो ये प्लस कर देगा, इसको +3j आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू माइनस ये 7 बनेगा और यहाँ पे प्लस है तो -7k आ जाएगा। ठीक हो गया। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ चुकी है, a क्रॉस b की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही बात है कि हमने परपेंडिकुलर चेक करना है ए और बी के लिए। तो परपेंडिकुलर हम चेक कर लेते हैं और जो बी क्रॉस ए है वो मैंने अब यहाँ पे फाइंड नहीं करना। ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो यूज़ करेंगे, आप इसको फाइंड ज़रूर करेंगे इसी मेथड से। वैसे ट्रिक क्या होती है कि ए क्रॉस बी जो है ना वो बी क्रॉस ई जब लें, बी क्रॉस ए लेंगे तो जो इसके साइन है ना इनके वो आपने जस्ट चेंज करने होते हैं, तो बी क्रॉस ए के इक्वल आ जाता है आपके पास। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लिखना भी चाहें बी क्रॉस ए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे पहले राइट कर दें तो कोई मसला नहीं है, हम राइट कर सकते हैं। बी क्रॉस ए हमने राइट कर दिया, वो किसके इक्वल आएगा, इसके साइन जस्ट चेंज होंगे, -5i -3j और +7 की। आप करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है जी। आपने करना है, ज़ाहिर है आपको एक एक पार्ट करना पड़ेगा, पेपर में तो एक ही आएगा ना, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब हमने परपेंडिकुलर चेक करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ ए के लिए परपेंडिकुलर चेक करेंगे ए क्रॉस बी के साथ, तो ए डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। पहले हम ए की वैल्यू हम लिखते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे है i +3j और +2 की। ठीक हो गया। डॉट लगाएंगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो लिखेंगे, वो आई है 5i +3j -7 की। ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, बिटवीन में प्लस का साइन, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस है, वैसे तो प्लस ही आना है लेकिन इस माइनस की वजह से -2 को 7 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 14 आ जाता है। ठीक है। अब 9 में 5 ऐड कर दें 14 हो जाएगा और ये -14, क्या आंसर आ जाएगा 0। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया जी, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब हमने बी को चेक कर लेना है ए क्रॉस बी के साथ ही। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक हो गया। राइट किया, बी की वैल्यू राइट करते हैं, वो हमारे पास है 2i +j है और +k है। ठीक है। डॉट लगा के ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास हम लिख चुके हैं, वो लिख देते हैं 5i +3j और -7k। अब देखें जी, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10, फिर -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाएगा, फिर 1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -7 आ जाएगा, भी आ जाएगा 10 - 10 इक्वल के आ गया 0। तो ये भी तो हो गया जी, परपेंडिकुलर हैं, आपने यहाँ पे चेक भी ये करना था। अब नेक्स्ट पेज पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो अब हम स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देते हैं। सो ए बी एंड ए क्रॉस बी जो हैं वो आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। यहाँ पे आप राइट कर दें परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। अब हमने यही बात चेक करनी है बी क्रॉस ए के लिए, तो ए और बी की मैंने वैल्यू राइट कर ली है, बी क्रॉस ए की वैल्यू भी राइट कर ली है। अब हमने क्या करना है जी, ए डॉट बी क्रॉस ए फाइंड कर लेना है। बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास है i +3j +2 की। ठीक हो गया। डॉट लगा के बी क्रॉस ए की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है -5i -3j और +7k। ठीक हो गया, हमने राइट कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आई के कोफिशिएंट को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वही बातें हैं बार बार आ रही हैं। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो -5 आ जाएगा, फिर 3 को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा, 2 को 7 के साथ करेंगे +14 आ जाएगा, तो -14 और +14 आंसर आपके पास आ गया है 0। तो ए डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0। अब हमने बी को चेक करना है, बी डॉट बी क्रॉस ए चेक करेंगे, सॉरी यहाँ पे बी है, बी क्रॉस ए। ठीक है, ये ऐसे लिखिएगा बी क्रॉस ए इक्वल लगाएं, बी की वैल्यू लिखते हैं 2i -j +k।
डॉट लगाएंगे, बी क्रॉस ए की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास है -5i -3j और +7 की। हमने राइट कर लिया इसको। अब 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें -10, -1 को -3 के साथ करेंगे तो +3 आ जाएगा, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +7, तो -10 और +10 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो किसका आया है बी डॉट बी क्रॉस ए का आंसर भी 0 आ चुका है। सो लास्ट पे वही स्टेटमेंट आप लिख देंगे, सो ए बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर आपने इस तरह से राइट कर देना है। तो पार्ट नंबर 2 भी आपका जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 भी सेम उसी मेथड से सॉल्व होगा। हमने पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। अब तो हम सीख चुके हैं जी कैसे करना है। यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे जे आएगा और ये के आ जाएगा। जब दो वेक्टर हैं तो आई जे के आपने फर्स्ट रो में लिखना है। सेकंड रो में आप फर्स्ट वाली वैल्यू दिखें जो यहाँ पे दी गई है क्रॉस से पहले जिसका आप ले रहे हैं, तो ए के कोफिशिएंट यहाँ पे 2 -2 और के का 1 आ जाएगा। फिर आपने बी की लिखनी है -1 1 और 3। इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे ए क्रॉस बी इक्वल लगा के आई लिखना है आपने, फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो लिख के, तो उसकी आपने रो भी छोड़ देनी होती है, कॉलम भी रिमेनिंग लिख लेंगे। -2 आएगा, 1 फिर 1 और ये 3 आप राइट करेंगे। फिर माइनस लगा के जे जो सेकंड वैल्यू होती है फर्स्ट रो की वो लिखते हैं। फिर वही बात है, उसके साथ वाली चीज़ें छोड़ दें, यहाँ पे कॉलम भी और रो भी रिमेनिंग लिख लें, 2 1 -1 और 3। फिर प्लस लगा के आपने फर्स्ट रो का थर्ड आइटम जो है वैल्यू वो लिखनी है, तो वो आपने लिखा। यहाँ पे इसको स्किप कर दिया, ये 2 1 और -1 2 1 -2 और ये -1 राइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, आई लिखेंगे। अब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -6, माइनस फॉर्मूले का लगेगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। फिर -j और यहाँ पे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और ये वाला माइनस और जो बिटवीन में माइनस लगाते हैं वो प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर प्लस यहाँ पे आप के लिखेंगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, फिर -2 को -1 के साथ किया तो +2 आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले की वजह से -2 हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब ये वैल्यू देखें आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी -7i और -6 और 1 7j आ जाएगा और यहाँ पे आप +0 के राइट कर दें। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ए क्रॉस बी की। आप जब इसको लिखेंगे तो जो 0 आया है उसको स्किप कर दें, रिमेनिंग लिख लें -7i -7j। अब हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, तो बी क्रॉस ए का जो आपको मैंने तरीका बताया वो ये है कि आपने ए क्रॉस बी वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देने हैं, तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल होते हैं। सो यहीं पे हम लिख लेते हैं बी क्रॉस ए, वो आपके पास आ जाएगा 7i +7j। ठीक हो गया। यहाँ पे 0 के भी लिख दें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे करके आप एक बार लिख दें बी क्रॉस ए को अगेन 7i +7j। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने राइट कर लिया। परपेंडिकुलर को एक के साथ चेक करना है, वही काम है, बार बार हम कर रहे हैं। तो ए डॉट ए क्रॉस बी पहले चेक कर लेते हैं, इक्वल लगाएं, ए की वैल्यू लिखिए, वो आपके पास है 2i -2j प्लस की। ठीक है जी। डॉट लगाएं। अब बी की आपने ए क्रॉस बी की वैल्यू जो फाइंड किया वो लिखनी है, वो आई है -7i -7j और +0 की। इसको राइट कर दिया हमने। डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई किया -14 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस लगाते हैं। -2 को -7 को ज़ाहिर है इसके साथ किया तो +14 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का, और ये 0 को 1 के साथ किया तो 0 ही आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने बी डॉट ए क्रॉस बी फाइंड कर लेना है, तो वो यहीं पे कर लेते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट काम कर लेंगे। बी की वैल्यू लिखते हैं जी। बी की वैल्यू हमारे पास है -i +j और +3k। डॉट लगाएंगे और यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखें, वो है -7i -7j और +0k। तो -1 को -7 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा आपके पास। फिर 1 को आप -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 आ जाएगा। फिर 3 को 0 के साथ किया तो 0, ये क्या आ गया आपके पास 0। तो ये जो हो गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट पेज पे स्टेटमेंट राइट कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो ए बी एंड ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर हैं, आर परपेंडिकुलर। आप इनके लिए सेपरेट स्टेटमेंट भी जो है वो राइट कर सकते हैं।
पहले ए के लिए यही स्टेटमेंट राइट कर लें, ये बी स्किप कर दें, फिर बी के लिए भी यही स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने बी क्रॉस ए के लिए भी फाइंड करना है। बी क्रॉस ए की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस ए कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है 2i माइनस 2j प्लस के, डॉट लगाएंगे, बी क्रॉस ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है 7i प्लस 7j प्लस 0k। ठीक हो गया। डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, आई के कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। ये 2 को 7 के साथ किया, फिर -2 को 7 के साथ किया, -14 आ जाएगा आपके पास, और प्लस 0 हो गया। ये वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 0 हो गई। तो ए डॉट बी क्रॉस ए की वैल्यू जो है वो तो आ गई है 0। अब हमने बी डॉट ले लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी डॉट बी क्रॉस ए। ठीक है जी। बी की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास है -i प्लस j और प्लस 3k, डॉट लगाएं, बी क्रॉस ए की वैल्यू लिखनी है, वो है 7i प्लस 7j प्लस 0k। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, -1 को 7 के साथ किया -7, 1 को प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +7, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया +0 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ गई 0। तो बी डॉट बी क्रॉस ए भी आपके पास आ चुका है 0। तो आप कह सकते हैं सो ए बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 देखें जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का। ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल लगाएं, फर्स्ट रो में हमने आई जे और के राइट करना है, 2 वेक्टर हैं। सेकंड रो में हमने ए के जो कोफिशिएंट है ना आई जे के वो राइट करेंगे, वो है -4, 1 और -2। फिर हमने बी के राइट करने हैं, वो है 2, 1 और 1। ठीक है जी, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इधर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल लिखें, आई लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं, उसके साथ की रो भी छोड़ देते हैं, कॉलम भी बाकी लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लें 1, -2, 1 और 1। ठीक है। फिर -j में माइनस के साथ सेकंड वैल्यू लिखते हैं फर्स्ट रो की, और फिर उसके साथ की रो छोड़ दें, कॉलम रिमेनिंग -4 -2, 2 और 1 आ गया आपके पास। फिर प्लस लगा के थर्ड वैल्यू लिख लेते हैं, फर्स्ट रो की लिख लिया हमने, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये आ जाएगा -4, 1, 2 और 1 इस तरह से। ठीक हो गया। अब देखें जी, आपने यहाँ पे i लिखना है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस, लेकिन ये वाला माइनस उसको प्लस कर देगा, और 2 को 1 के साथ किया 2 आ जाएगा, -j लिखेंगे, ये आ जाएगा -4 और +4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +k, और ये आ जाएगा -4 और -2। इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 2 में 1 ऐड किया तो 3i माइनस ये 0j हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा -6k। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी फाइंड कर रहे थे, ए क्रॉस बी की। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3i और -6k। अब हमने बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है, तो उसका मेथड आपको मैंने बता दिया है कि जो बी क्रॉस ए है वो किसके इक्वल होता है, जो ए क्रॉस बी है उसके साइन चेंज कर दें जस्ट, बाकी वही वैल्यू। तो -3i और प्लस यहाँ पे आप ये वाली 0j लिख दें और +6k राइट कर दें। ठीक हो गया। आप 0 के बगैर भी ज़ाहिर आपने इसको लिखना है, तो बी क्रॉस ए लिखें, इक्वल लगा के -3i लिख दें और +6k आपने राइट कर देना। लेकिन आपने क्वेश्चन में इनको फाइंड करना है। ये मैंने वैसे आपको मेथड बताया है कि बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी का उलट ही होता है, साइन चेंज मीन होते हैं आपके पास, ऑपोजिट होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको तो ज़ाहिर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर के लिए, तो ए डॉट ए क्रॉस बी चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है, वो हमारे पास है -4i प्लस j -2k, डॉट लगाएंगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आई है 3i माइनस 0j माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6k। ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 बिटवीन में प्लस लगाएंगे, j को 0 के साथ किया तो 0 हो जाएगा, -2 को -6 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। तो a डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास आ गई है 0। अब हमने b को भी a क्रॉस b के लिए चेक करना है, तो b डॉट ए क्रॉस बी लिखेंगे, इक्वल लिखते हैं जी, b की वैल्यू राइट करें 2i प्लस j प्लस की। ठीक हो गया। डॉट लगाते हैं जी, यहाँ पे हमने a क्रॉस b की वैल्यू लिखनी है, वो आई है 3i माइनस 0j माइनस 7k।
ठीक हो गया। अब देखें जी, 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, j को 0 के साथ आ रहा है, 1 को 0 के साथ करेंगे तो 0, और k या तो -6 के साथ होगा तो -6 आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ से कट हो गया, ये क्या आ गया जी 0। तो b डॉट a क्रॉस b भी आपके पास आ चुका है 0। सो लास्ट पे आप कह देंगे सो a b एंड b क्रॉस a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। सो अब हमें b क्रॉस a के लिए भी यही काम करना है। तो हमने b क्रॉस a की वैल्यू ज़ाहिर जो फाइंड की थी वो लिख ली है। तो फाइंड हम करेंगे a डॉट b क्रॉस a। इसका आंसर हमने जी 0 देखना है कि आता है कि नहीं आता। इक्वल लगाएंगे, a की वैल्यू आपके पास है -4i प्लस j -2k, राइट करें, फिर डॉट लगा के हमने b क्रॉस a की वैल्यू लिखनी है जो कि है -3i प्लस 0j और प्लस 6 की। आपने इसको राइट कर लिया। इक्वल लिखेंगे जी, -4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे, ज़ाहिर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है तो ये तो 0 हो गया। -2 को 6 के साथ करेंगे तो -12 आ जाएगा आपके पास। ये कट हो गया, आंसर क्या आएगा आपके पास 0। सो a डॉट b क्रॉस a की वैल्यू 0 आ चुकी है। अब हमने b को चेक कर लेना है, b का मीन डॉट प्रोडक्ट ले लेना है b क्रॉस a के साथ। तो b डॉट b क्रॉस a लिखेंगे हम, चेक कर लेते हैं जी। b की वैल्यू आपके पास 2i प्लस j प्लस की, ठीक है जी। डॉट लगा के b क्रॉस a की लिखनी है, वो है -3i प्लस 0j और प्लस 6 की। ये हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर ली। इक्वल लिखेंगे जी, 2 को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करें -6, 1 को 0 के साथ करेंगे तो +0 आ जाएगा, 1 को +6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। बिटवीन में ज़ाहिर डॉट प्रोडक्ट के प्लस होता है तो प्लस हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आ गया जी 0। तो b डॉट b क्रॉस a की वैल्यू भी आपके पास 0 आ गई। इट्स मीन ये भी परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे, सो a b एंड b क्रॉस a जो है वो आर परपेंडिकुलर। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना 1 पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा।